गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपना एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ द लाइंस। ओके, तो इसमें इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट और नया चैप्टर चालू किया था प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। और उसमें हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था कि लाइंस क्या होती है और इनकी लंबाई क्या होती है, इनकी मोटाई चौड़ाई नहीं होती है, एंड हाउ टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइंस, ये सब हमने बात किया था। इसमें हमने केसेस बनाए थे कि आपकी लाइंस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो इसमें 5 केस बने थे, उनमें से हमने 4 केस को डिस्कस किया था। 5वां केस थोड़ा टफ पड़ रहा था, तो मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट अगेन। तो आज हम दोबारा वही 5वां केस लेंगे। उससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो आशा है कि आपने उनको सॉल्व किया होगा। तो अभी तक 4 हम कर चुके हैं, 5वां वाला मैंने थोड़ा उसको छोड़ दिया था क्या उसमें टफनेस की वजह से। तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में आपको करना क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में मैंने आपको बताया था कि आप अगर उस चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं या रटते हैं, जैसे कि कोई लाइन जो आपकी गिवन लाइन है वो आपकी HP के समांतर है, वर्टिकल प्लेन के समांतर है, या हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रही है, या वर्टिकल प्लेन से कितना एंगल बना रही है, तब उसका शीर्ष कोण शीर्ष दृश्य का होता है, सम्मुख दृश्य का होता है। इस तरीके से अगर आप रटना की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा और इसमें एरर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि आप सबसे पहले क्या करना है, जो आपको गिवन लाइन है उसको आपको ड्रॉ करना है आपके कोऑर्डिनेट में, मींस आपके जो क्वाड्रेंट है उसमें आपको उसको दिखाना है कि आपकी लाइन कहाँ पर लाई कहती है और कैसी है वो लाइन, कितनी है, उस तरीके की उसको एक बार ड्रॉ करना है। और एक बार जब आपकी लाइन ड्रॉ हो गई तब उसका आप सम्मुख दृश्य भी बना सकते हो एंड शीर्ष दृश्य बना सकते हो इजी वे में। उसको उसके लिए आपको ये पता नहीं होना चाहिए, उसके लिए अगर आपको ये भी पता नहीं है कि वो किस जगह पे, मतलब किस के प्लेन है, किसके समांतर क्या है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी आंखों से देखना है और उसके जस्ट वर्टिकल प्रोजेक्शंस आपको बनाने होते हैं। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपका यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और जो गिवन है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, मीन्स उस लाइन को हम पेपर पे या हमारे जो ग्राफ ड्राइंग पेपर है उस पर हम बना सकते हैं। एक बार उस पर बन गया तो उसके बाद में हम उसका प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो इसमें हमने 4 केसेस पढ़े थे, 4 केस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा 5वां केस था कि अगर आपकी जो गिवन लाइन है अगर वो दोनों ही प्लेन के अगर इंक्लाइंड है तब आप क्या करोगे। मीन्स आपकी जो गिवन लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के ही इंक्लाइंड है, तो आप क्या करोगे। तो इसके संदर्भ में मैंने बताया था कि आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके कर सकते हो, या फिर अगर एक तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, अगर आप ड्राइंग में अगर आप इसको बना चुके हो तो अगर लाइन को आपने डायरेक्टली बना दिया तो प्रोजेक्शन ईजी हो जाए। अगर वो नहीं बना है, क्योंकि ये 3D व्यू है तो 3D में इसमें क्या होगा, टिपिकलनेस होगी कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी एंगल बना रहा है और वर्टिकल प्लेन से भी एंगल बना रहा है। तो इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसको हम क्या है 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको बनाते हैं। पहला क्या बनाते हैं, हम मानते हैं कि जो हमारी लाइन है, जो हमारी गिवन लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो समांतर है और वर्टिकल प्लेन से क्या बना रही है, एंगल बना रही है। जो गिवन एंगल है वो वर्टिकल प्लेन से जो एंगल गिवन है हम वो एंगल समझेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के हम समांतर समझेंगे। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि उसी लाइन को हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन के समांतर समझेंगे और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितना एंगल बना रही है उतने एंगल पे हम उस लाइन का ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शंस। तो इन दोनों के जो हमने केस बनाए, इन दोनों केसों से हम जो हमारी एक्चुअल लाइन है, जो हमको गिवन लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से भी एंगल बना रही है, दोनों से एंगल बना रही है, उसके हम प्रोजेक्शंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसका एक डायग्राम, उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया, इसमें थोड़ा नोमेनक्लेचर में आपका गड़बड़ी है तो इसको आप थोड़ा देखते जाइएगा, मैं इसको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पे इसमें गलत टाइप किया हुआ है। तो अब देखिए, आपको दे रखा है कि कोई एक रेखा है सी डी आपकी कोई रेखा है, वो क्या है कि वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है। पहले हमने क्या कैसे माना कि वर्टिकल प्लेन के तो समांतर तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो जो आपकी गिवन रेखा है कैपिटल सी डी, वो क्या है आपकी
वर्टिकल प्लेन के समांतर हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मीन्स जो सम्रक दृश्य एंड शीर्ष दृश्य होंगे, जो हमारे पहला चौथा वाला केस था, उसके आधार पे देखिए आपका जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें देखिए आपका सी से बन रहा है सी डैश डी डैश एंड सी डी। दो प्रक्षेप आ गए आपके। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके दो प्रक्षेप आ गए, सी डैश डी डैश एंड सी डी। जो आपका एन ओ एक्स वाई आपकी कटिंग प्लेन है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को, उनसे सम डिस्टेंस पे हमारी वो लाइन वो मीन्स जो हमको गिवन लाइन है वो दोनों प्लेनों में किसी न किसी डिस्टेंस पे है जो कटिंग प्लेन से। तो देखो एन ओ पे एंड एफ एम दो पॉइंट है, दो लाइन्स है जहाँ पे हमारी पॉइंट है, जहाँ पे हमारे सी डी पॉइंट्स है, वहाँ से हमारे प्रोजेक्शन चालू होंगे। तो देखिए आपका जो फर्स्ट वाला एन ओ पे देखिए आपका सी डी है, स्मॉल सी डी, एंड नीचे वाले पे देखिए आपका है सी डैश डी डैश। जो आपका नीचे वाले में है ये आप देखिए आपका आ रहा है ये कौन सा, पी क्यू वाले में। तो ये आपका क्या आ गया, सी डैश डी डैश। तो ये आपका क्या हो गया, जब आपकी सी डी रेखा वर्टिकल प्लेन के तो समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा डिग्री पे है। अब दूसरा केस हम क्या बनाएंगे कि हमारी जो गिवन सी डी रेखा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो समांतर है, लेकिन वर्टिकल प्लेन से थीटा डिग्री का कोण बना रही है। मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर एंड वर्टिकल प्लेन से थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो इसके लिए अब क्या होगा, इसके लिए आपका जो हमने चौथा केस जो हमने बनाया था उसका सेकंड पार्ट आ गया यहाँ पे। तो उसके सेकंड पार्ट के हिसाब से अगर आप इसके सम्मुख दृश्य एंड सम्मुख दृश्य एंड शीर्ष दृश्य मीन्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाते हो, तो आपके क्या आएंगे, जो आपका सम्मुख दृश्य आएगा वो क्या आएगा आपका, वो सम्मुख दृश्य आएगा आपका सी डैश डी डैश, ये नीचे वाले में। और जो टॉप व्यू आएगा वो किस में आएगा, सी एंड डी, दोनों के दोनों आपके ऊपर, एक आपका ऊपर वाले में गया, क्योंकि टॉप व्यू आपका हमेशा उस पर आएगा। मैंने बताया था टॉप व्यू आपका किस पर आता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मीन्स अबव गया। एंड जो सम्मुख दृश्य आता है वो किस पर आता है, वर्टिकल प्लेन में, वो बिलो आ गया। अब इसके बाद में ये दोनों केसों से हमने अब दोनों डिफरेंट तो हमारे क्या बना लिए दो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्शंस बना लिए। मीन्स एक के समांतर और दूसरे से एंगल बना रही हो, और दूसरे के समांतर एंड पहले से एंगल बना रही हो। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन है, उसका हम प्रक्षेप निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा D1 है, ये देखिए जो D1 है ये ऊपर वाली लाइन में है D1 जो हमने बनाया था, एंड तथा जो नीचे वाली लाइन में हमारा जो D2 आया है वो, उन दोनों पे हम क्या करेंगे, समांतर रेखाएं खींच देंगे। जो हमारी समांतर रेखाएं देखिए R एंड S है, एंड नीचे है P एंड Q। ये दोनों के दोनों समांतर रेखाएं किसके, जो कटिंग प्लेन XY है उसके समांतर रेखाएं हम खींच देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा C बिंदु है, C पहले वाला ऊपर वाले पे बात करते हैं, जो C बिंदु है उससे हम जो CD हमारा है, CD गिवन हमारा जो CD पॉइंट है, उतने तक का हम चाप लेंगे, और जो हमारी समांतर रेखा हमने RS खींची है ना, इसको हम कट करेंगे उस चाप से, तो हमको पॉइंट मिलेगा क्या, D2। इसी प्रकार अगर हम C से, जो हमारा C डैश है, उससे अगर हम C डैश और D डैश का अगर हम चाप लेते हैं, और उससे अगर हम जो हमारा ये देखो यहाँ पर D1 डैश दे रखा है, ये गलत है, इसको D डैश कर लेना। यहाँ से अगर हम चाप लेते हैं, इस चाप से अगर हम नीचे वाली PQ को अगर काटते हैं तो हमको क्या मिलता है, D2 मिल गया। तो D2 एंड D1 तथा जो D2 आपको मिल रहे हैं ना, सॉरी ऊपर जो D2 है, नीचे कौन सा D2 डैश, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, जो हमारे गिवन रेखा है उसके प्रक्षेप होंगे। मीन्स एक का फ्रंट व्यू होगा और दूसरा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट आए हैं, उन दोनों पॉइंटों को आप क्या करो, C डैश एंड C से मिला दो, तो आपके एंगल्स आ जाएंगे, कौन से, अल्फा आ जाएगा एंगल, और दूसरा क्या आ जाएगा, बीटा एंगल आ जाएगा। तो आप देखोगे जो आपके जो प्रक्षेप आए हैं, जो आपके दोनों के दोनों प्रक्षेप आए हैं, उनके जो दोनों एंगल है, मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा, जो दोनों एंगल आए हैं वो क्या है, आपके थीटा डिग्री से बड़े हैं। तो इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसको सिर्फ ब्रेक करना है। मीन्स जब आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो, पहले आप उसको छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ते हो, उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करते हो। जब छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसको कंबाइंड रिजल्ट निकाल के बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सिमिलरली इस वाले केस में भी आपको करना क्या है कि आपको जो केस दे रखा है उसको आपको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना है।
मीन्स केस पहला बनाना है कि वो एक प्लेन के समांतर हो, दूसरे ऐसे एंगल बना रहा हो, और दूसरे वाले में क्या बनाना है, दूसरे केस में कि वो पहले वाले के तो से कोण बना रहा हो, दूसरे वाले के समांतर हो। तो इन दोनों का जब केसों को आप सब सॉल्व करके इन दोनों के प्रक्षेप बना दोगे, तो जो प्रक्षेप आएंगे उनसे आप क्या करोगे, जो आपका एक्चुअल केस था, मीन्स वो दोनों एंगल बना रहा, दोनों प्लेनों से एंगल बना रहा, उसका आप सॉल्यूशन निकालोगे बाय द हेल्प ऑफ चार्ट्स, जिससे आप काट के उसमें कुछ निकालना। फिर आपको जो प्रक्षेप आए हैं दोनों केसेस के, उन दोनों के एंडिंग पॉइंट पे आपको समांतर रेखाएं खींचनी है कटिंग प्लेन के। एंड देन आपको जो आपकी जो टॉप व्यू का जो मीन्स शीर्ष दृश्य का जो आपके प्रक्षेप आए हैं, उसका आपको चाप लेके और उनको कट करना, उनको सेंटर मान के, तो जो पॉइंट आएंगे उनको आप मिला दीजिए, वही आपके क्या होंगे, प्रक्षेप होंगे उस पॉइंट के। लेट अस सी द प्रॉब्लम्स। मैंने आपको कल एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करवाया था, अब सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको दिए थे, शायद 6 तक प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो अब इसमें देखिए, पहले वाला सेकंड वाले प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा ए बी पर है, ए बी एच पी पर स्थित है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपकी स्थित है जो आपकी गिवन लाइन है, ओके। एंड वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री पे झुकी हुई है, मीन्स जो आपका वर्टिकल प्लेन है उससे वो 45 डिग्री पे झुकी हुई है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो लाई करती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वो लाई कर रही है। एंड वर्टिकल प्लेन में तो आपको मैंने बताया था, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर लाई कर रही है और वर्टिकल प्लेन से अगर वो एंगल बना रही है, तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा, मीन्स जो टॉप व्यू आएगा, वो किस में आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा, एक्चुअल में आएगा, और वो क्या करेगा, उसका 45 जो एंगल दे रखा है वो एंगल बनाएगा, ओके। एंड जो आपका वर्टिकल है, मीन्स जितनी इसकी लेंथ है उतना आएगा, लेकिन जो आपका टॉप फ्रंट व्यू बनाओगे, फ्रंट व्यू क्या आएगा, आपका छोटा आएगा छोटा आएगा। अब देखिए, आपको दे क्या रखा है, अब इसके आगे क्या दे रखा है, उसका एक सिरा ए बीपी से 3 सेंटीमीटर पीछे है, ओके। तो रेखा का प्रक्षेप खींचो। तो अब देखिए, इसमें क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पीछे है, तो हम पीछे की तरफ गए, तो हमारा लाइन देखो पीछे की तरफ है, जो हमारा एक्स वाई है, नीचे वाला कटिंग वाला प्लेन है, उससे हमने क्या लिया, 3 सेंटीमीटर अबाव लिया, मीन्स वो 3 सेंटीमीटर पीछे, और उससे वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो जब आप इसका बनाओगे, तो अब देखिए, अब इसका जो प्रक्षेप बनेगा वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो एग्जैक्टली बनेगा, एंड वर्टिकल प्लेन में कैसा बनेगा, उससे स्मॉल बनेगा। तो आप देखिए, यहाँ पे जो आपका प्रक्षेप बना हुआ है, आप नोटिस कीजिए, जो आपका प्रक्षेप है ए बी एंड ए डैश बी डैश, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 70 mm लंबी एक रेखा है ए बी, 70 mm। अब इसका क्या है कि बीपी के तो समांतर, बट एचपी से, पहले वाले केस में क्या था, जो इससे सेकंड वाले में हमने क्या किया, इसमें बीपी से झुका हुआ था, एचपी से समांतर बना था। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट कर दिया कि बीपी के तो समांतर है और एचपी से 30 डिग्री पे झुकी हुई है। इसका एक सिरा ए एचपी से 15 mm नीचे है तथा बीपी से 25 mm पीछे है। रेखा का प्रक्षेप खींचिए। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये दे रखा, देखिए पहला क्या दे रखा है इसने, 15 सेंटीमीटर तो एचपी के नीचे आ गए हम, 8.16 फिगर देखिए। एंड उसके बाद दूसरा दे रखा है कि बीपी से 25 mm पीछे, 25 mm पीछे के लिए हम कहाँ गए, ऊपर जाएंगे, क्योंकि आपका प्रक्षेप किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके बाद में इसने दे रखा है कि जो है वो 30 डिग्री पे झुकी हुई है, तो इसके आप प्रोजेक्शन बनाइए। तो जो प्रोजेक्शन बनाओगे तो वर्टिकल प्लेन पे तो क्या आएगा, मीन्स ये किससे समांतर, किसके, बीपी के समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बना रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर एंगल बना रही है तो वर्टिकल प्लेन में क्या है कि इसकी एक्चुअल लेंथ आएगी। देखिए ए डैश बी डैश जो इसके नीचे है वो क्या आ रहा है, वर्टिकल प्लेन में एक्चुअल आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कैसी है, आपकी एंगल पे झुकी हुई है, तो ये आपका कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो देखिए आपका छोटा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में आपका कैसा आ रहा है, बिल्कुल छोटा आ रहा है। ए एंड बी जो उसका हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप है वो उसका छोटा आ रहा है। सिमिलरली आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा ए बी का एक सिरा बीपी से 3 सेंटीमीटर पीछे है, 3 सेंटीमीटर पीछे। देखिए आपका एक्स वाई में नीचे जो आपका फिगर है उसमें देखिए 3 सेंटीमीटर पीछे पहुंच गया ए पॉइंट। अब इसके बाद में दे रखा दूसरा सिरा बी से 5 सेंटीमीटर पीछे, देखिए 5 सेंटीमीटर पर पहुँच गया। यदि
रेखा एच पी से 2 सेंटीमीटर नीचे, एच पी से 2 सेंटीमीटर नीचे है, 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गए, नीचे समांतर हो तो बीपी से रेखा का अवगत कोण ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए, आपको इसने क्या दे दिया, एक तो टॉप व्यू दे दिया, एक बॉटम फ्रंट व्यू दे दिया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर नीचे है तो 2 सेंटीमीटर नीचे है तो 2 सेंटीमीटर नीचे पे आप क्या करोगे, जो आपकी गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन है, सपोज करो कि ए एंड बी, जो ए बी 15 सेंटीमीटर की जो आपको लाइन दे रखी है, वो लाइन को आप बना दोगे, उसके बाद में उसके प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ करोगे 2 सेंटीमीटर नीचे पे, तो ये आपके प्रोजेक्शन आ जाएंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये क्या आ गया आपका टॉप व्यू आ गया, ऊपर वाला क्या आ गया फ्रंट व्यू। ओके, इतना आपका हो गया। इतने के बाद में आपने क्या किया, आपकी ये लाइन बन गई, तो ये हॉरिजॉन्टल मीन्स देखिए आपका कितना हो गया, 5 हो गया, इधर 5 है, ये 3 है, तो आप यहाँ से आपको एंगल निकालना है, ये थीटा कितना है, तो थीटा आप निकाल सकते हैं। थीटा के लिए क्या ले सकते हो आप, tan थीटा ले सकते हो। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन जाएगा ए बी, एंड यहाँ पर नाम डाल दीजिए सी डैश। सी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, देखिए 5 तो आपका टोटल लेंथ है इधर राइट साइड में, और 3 इधर है, तो 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा 2, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, वो कितने पर जाएगा, 2 डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर जाएगा बी से। तो अब यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल बन चुका है ए बी सी। तो अब आप क्या कर सकते हो, tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर, या फिर आप ऐसे क्या निकाल सकते हो, आपको क्या पता है, लंब पता है और कर्ण पता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो sin थीटा लगा सकते हो। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण कितना होता है, लंब आपका 2 है एंड कर्ण कितना 15 है, तो 2/15, sin थीटा बराबर 2/15। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना जाएगा, sin इनवर्स 2/15। तो sin इनवर्स 2/15 की वैल्यू जो भी होगी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कि ये इतने डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, या फिर आप ड्राइंग को अगर आप एग्जैक्ट वे में अगर बना रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी निकाल सकते हो, मीन्स जो आपका चांदा है उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो। अब देखिए, ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। इसमें देखिए आपका दोनों का मिक्सअप आ जाता है, जो आपका 5वां वाला केस था उसका मिश्रण है कि आपकी एक 15 सेंटीमीटर की एक रेखा है ए बी, इसका एक सिरा ए दोनों तलों एच पी एंड बी पी में स्थित है। दोनों तलों मीन्स एच पी एंड बी पी में अगर स्थित है, ये कब पॉसिबल है, जब वो उनकी कटिंग लाइन पे मौजूद हो। समझ गए, मीन्स आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल प्लेन स्टैंडिंग वाला होता है। उन दोनों की जो कटिंग लाइन होती है एक्स वाई, उस पर अगर कोई पॉइंट लाई है तो ही वो दोनों प्लेन पे लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसने आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक 15 सेंटीमीटर की लंबी रेखा ए बी है, जिसका एक सिरा दोनों तलों पर है, एच पी एंड बी पी पे, एंड दे रखा है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंड वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, तो उसका प्रक्षेप खींचो। तो अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या है कि दोनों में समतल है, तो ए कहाँ पर होंगे, जहाँ पर भी होंगे, ये ए पॉइंट आ गया आपका स्मॉल ए पे, समोदेश, ओके, संपाती होंगे। तो अब लेते हैं ए बी जो है वो बी पी से 30 डिग्री के एंगल पे, हमने बी पी से 30 डिग्री के एंगल पे बना दिया, एंड तथा एच पी के समांतर दृश्य ए बी तथा सम्मुख दृश्य ए डैश बी डैश खींच दिया हमने। ओके, हमारी 15 सेंटीमीटर रेखा ये है, अगर हमने माना कि अगर वो उसके समांतर है तो उसकी कितनी आएगी, तो हमने ये ए बी एंड ए डैश बी डैश हमने खींच दी, इसकी सम्मुख रेखा ये बी बनाई। ओके, अब हमने दूसरा केस हमने बनाया कि अब रेखा किसके, एच पी के 45 डिग्री पे बी पी के समांतर है। हमने माने तो इसके दो दृश्य कौन से लेंगे, ए बी तथा सम्मुख दृश्य कौन से आएंगे, ए डैश बी डैश, ये आगे नीचे आपके आगे ए डैश बी डैश। अब आपने क्या किया, दोनों केस बना दिया आपने। दोनों केस बनाने के बाद में ए बी के शीर्ष दृश्य ए बी वन, ये जो आपका ए बी वन नीचे देखिए आप एक्स वाई प्लेन में है, तथा सम्मुख दृश्य ए डैश बी डैश, ये जो आपका ए डैश बी डैश है, कौन से में, आपका जो टॉप लाइन में है। ओके, उसके बाद में लंबाई से प्राप्त होंगे। अब बिंदु बी तथा बी आपका ये रहा बी वाला पॉइंट ऊपर वाला। अब दूसरा कौन सा है, बी वन, इन दोनों को बी वन डैश बिंदु पद की पी क्यू तथा आर एस रेखा समांतर रेखा खींच दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ए को केंद्र मानकर तथा ए बी वन को आप चाप लेके आप दोनों को कट कीजिए, टॉप
जो आपने दो समांतर रेखाएं खींचिए, ऊपर की तरफ कट कीजिए, और नीचे वाले के लिए आप किससे करोगे, ए बी से लेके, ए डैश बी से लेके, ए डैश बी से लेके अगर आप कट करोगे तो बी टू आ जाएगा, बी टू डैश आ जाएगा। तो जो ये आपके पॉइंट आए हैं ए बी टू एंड ए डैश बी टू डैश, ये आपके क्या हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू है जो आपके गिवन प्रॉब्लम है। ये हमारा पांचवा प्रॉब्लम था। सिमिलरली आपका छठा प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। मैंने ये पांचों सॉल्व करवा दिए हैं आपके, और ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये चैप्टर में आपकी जो ये कंडीशंस हैं लाइंस वाली, इसको आपको भली बाती करना। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, छठा वाला, ये आपका छठा वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये लीजिए, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसको। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपके पहले से लेके 6 तक के एग्जाम्पल्स आपके, जिनमें से 5 तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। टाइप प्रोजेक्शन ऑफ द लाइंस आपको बता चुका हूँ। लाइंस कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पे लाई कर सकती है, किस प्रकार से इनका प्रोजेक्शन बनाया जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसको आप घर पे बैठ कर सॉल्व कीजिएगा, जो अभी कराए हैं उन प्रॉब्लमों को भी आप सॉल्व करने की एक कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं, तो आपको बाकायदा रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, या फिर इसका जो कुछ पार्ट